श्री राम। जय सीताराम। मित्रों, आप सभी लोगों ने हमारा पहला वीडियो बहुत प्यार से देखा, जिसका शीर्षक था संत समाज में बाबा जी का सर्वे। और आपके इस प्यार दुलार को देख करके हमें लगा कि हाँ, आज समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो यथार्थ को जानना चाहते हैं, और उस यथार्थ के लिए जानने के लिए हम भी नए नए प्रयास अधिकतर जो मंच से कहते रहते हैं, वही प्रयास के लिए कर और आए हैं। हमारे समाज में 4 वर्ण कहते हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब ये जाति है या वर्ग है, विचार करना चाहिए। तो आज हम पहले नंबर के ब्राह्मण पर चर्चा करेंगे, क्योंकि समाज की धुरी, समाज रूपी गाड़ी की स्टीयरिंग ब्राह्मण के हाथ में होती है। ब्राह्मण चाहे तो समाज रूपी गाड़ी को ढंग से ले चले, और ब्राह्मण चाहे तो समाज रूपी गाड़ी को खाई में गिरा दे। तो ब्राह्मण है कौन? देखिए, 4 वर्ग, चतुर्वर्ण में सृष्टि, ये सृष्टि 4 रूप में है। 4 वर्ग में इसको बांटा गया है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ब्राह्मण एक वर्ग है, एक वर्ग ब्राह्मण है। अब देखिए, जैसे तिवारी, सुकुल, चौबे, पांडे आदि, ये अलग बात है, लेकिन जो ब्राह्मण की बात किया जाए तो आज हम चर्चा केवल करेंगे ब्राह्मण के ऊपर। और ब्राह्मण के बारे में पूरी जानकारी लेने के लिए फिर मैं एक बार निवेदन करूंगा कि हमारे इस हरि व्यास जी गोंडा चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऐसी जानकारी प्राप्त कर सकें। तो पहले हैं ब्राह्मण। समाज में हम ब्राह्मण को देवता की तरह पूछते हैं। तो ब्राह्मण मतलब है क्या? तो पूज्य गुरुदेव भगवान की कृपा से बताया है गुरु जी ने कि ब्रह्म प्लस रमण इजकल टू ब्राह्मण। जो ब्रह्म में रमण करता हो, जो ब्रह्म का चिंतन करता हो, और ब्रह्म जिसमें रमण करता हो, वो ब्राह्मण है। अर्थात जो ब्रह्म का चिंतन करे, ब्रह्ममय जीवन जिए, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं। और एक है पंडित। अच्छा, पंडित, तो पंडित में 2 शब्द है, पांड प्लस इति, यानी जो पांड मतलब विद्वता, जो जिसके अंदर विद्वता कूट कूट के भरी हो, जो विद्वान हो, उसी को हम पंडित कहते हैं, जो विद्वान हो। और तीसरा है द्विज। द्विज मतलब जिसका 2 जन्म हो। वैसे 2 जन्म सबका होता है, जन्म तो जायते शूद्रा, और कर्म से अलग जन्म होता है। तो जन्म के द्वारा एक जन्म होता है, कर्म के द्वारा दूसरा जन्म मनुष्य का होता है। और जिसके जन्म और कर्म दोनों ही उच्च हों, जिसका जन्म भी अच्छी जगह हो जाए और कर्म भी दिव्य हो जाए। अगर जन्म 1% मान लो कहीं गड़बड़ हो, कर्म अगर शुद्ध हो गया, तो उसका जीवन बदल जाता है। तो जिसका 2 बार जन्म हो उसको द्विज कहा जाता है। और अक्सर सभी लोगों का जन्म और कर्म दोनों होता है। जिसका 2 बार जन्म हो उसे द्विज कहते हैं। एक और वर्ग है आचार्य जी। आचार्य जिसको कहते हैं आचार्य। तो आचार्य, आज तो हर कोई आचार्य लिखता है, तुरंत आचार्य कह देंगे, आचार्य कह देंगे, फलाने आचार्य, धमाके आचार्य। लेकिन आचार्य का मतलब क्या होता है? गुरुदेव भगवान कहते हैं कि आचार्य वो है जिसका आचरण शुद्ध हो, जो अपने आचरण को सिद्ध कर लिया हो, जिसका समाज में आचरण शुद्ध दिखाई दे, आचार्य होता है। वैसे लिखने से तो स्वयं को सब कोई लिख सकता है, लेकिन जो समाज जिसके आचरण के बारे में जाने और जिसको इसका आचरण माने, वो आचार्य होता है। तो जिसका आचरण शुद्ध हो वो आचार्य। और एक होता है शास्त्री जी। शास्त्री जी मतलब
जो शास्त्र को गहन करे, शास्त्र का गहन अध्ययन करके शास्त्रमय जीवन अपना जीवन जिए और शास्त्र मार्ग से लोगों को जोड़े, वो शास्त्री होता है। अब आज आप विचार करें कि जो ब्राह्मण पंडित द्विज आचार्य शास्त्री जो लिखते हैं, अगर ऐसा उनके अंदर है तो लिख सकते हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो ढोंग उसी को कहते हैं, ढोंग उसी को कहते हैं जो यथार्थ में ना हो, जैसा वो दिखे वैसा हो ना हो तो उसको हम ढोंग कहते हैं। तो ब्राह्मण पंडित द्विज आचार्य और शास्त्री, अब ये जितने गुण, ये चारों पंडित द्विज आचार्य ब्राह्मण, ये पांचों गुण जिसके अंदर हों उसको हम कहेंगे, उसका जीवन दिव्य होगा। भाई जिसका जो ब्रह्म में जीवन जीता है, जो विद्वान है, जो जन्म कर्म जिसका उच्च है, जो आचरण से शुद्ध है, जो शास्त्र को गहन करता है, शास्त्रमय जीवन जीता है, ऐसा गुण जिसके अंदर होता है उसका जीवन दिव्य होता है। और जिसका जीवन दिव्य होता है तो हमारे पूज्य गुरुदेव संत रमेश भाई शुक्ला जी कहते हैं कि जिसका जीवन दिव्य हो वही देवता होता है, और जिसके अंदर जिसका जीवन दिव्य हो वही देवता होता है, वही समाज में पूजनीय होता है। और जो देवता है जिसके अंदर ये पांचों गुण है, ब्राह्मणत्व द्विज आचार्य शास्त्री, ये जिसके अंदर है, पंडित जिसके अंदर होता है, वही देवता अपने अंदर मोह से जनित संशय, मोह माने अंधकार से उत्पन्न संशय अपने जीवन का मिटा सकता है और अपने इंद्रियों पर राज कर सकता है। तो जो मोह जनित संशय को मिटाकर अपने इंद्रियों पर राज करे, अथवा समाज के अंधकार को दूर करके, समाज के मोह माया रूपी अंधकार को दूर करके समाज पे राज करे, अपने इंद्रियों पे राज करे, उसी को हम महाराज कहते हैं, तो इसीलिए कहा गया है कि बंदहु प्रथम मही सुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। ऐसे ब्राह्मण देवता की, ऐसे भूदेवता की, महीसुर धरती के साक्षात देवता जिसका जीवन दिव्य हो वही देवता। और वह देवता कैसे समर्थ है, पूरे समाज के अंधकार को मिटा करके समाज में दिव्य ज्ञान का प्रकाश फैलाता है। ऐसे देवता को तुलसीदास जी महाराज कहते हैं बंदों प्रथम महीसु चरना और मोह जनित संशय सब हरना। तो ऐसे ब्राह्मण देवताओं को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ, और हमको भी ऐसे ब्राह्मण देवता पर गर्व करना चाहिए, और ऐसा जीवन जो जीते हैं वो हमेशा पूजनीय होते हैं। तो इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ाएं, और हमारे हौसले को बढ़ाने के लिए आप लोग कमेंट में अपना विचार ज़रूर देते रहें, जिससे हम आगे और भी वीडियो आपके समक्ष रख सकें। जय श्री राम, जय सीताराम।